नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो इसमें से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है और जितने भी मेरे साथी एसएससी जीडी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए करंट अफेयर नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर नोट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इनमें रिलेटेड करके आपको बताता हूं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आपको प्रमुख लल्लन टॉप प्रश्नों के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अंत में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आइए बिना किसी की देरी के आज शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आया हूं जिसे आपको देखना है, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख महोत्सवों पर। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बोईता वंदना महोत्सव, तो बोईता वंदना महोत्सव कहां का है? तो यह किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है यह बोईता वंदना महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है और इसी दिन आपको पता है कि गुरु नानक जयंती भी मनाई गई थी। और गुरु नानक जयंती यह कितने नंबर की, यानी इसका कौन सा संस्करण था? तो 552वां यह इनकी जयंती थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और बोईता वंदना महोत्सव तो जल निकाय से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आपको लिए चलते हैं आज के हमारी एक लिस्ट है जो बेहतरीन लिस्ट है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा और 100% यह लिस्ट आपको देखनी है। क्वेश्चन हमारा कि इसमें हम आपसे प्रमुख त्योहारों की एक लिस्ट है जो लेकर आए हैं। अमृत महोत्सव तो यह आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, संगाई महोत्सव यह मणिपुर का है, आपको याद रखना है। और संगाई हिरण भी एक हिरण है जो मणिपुर से ही संबंधित है। सिग्मो महोत्सव यह गोवा में सुनहरी दान का त्योहार है, इसे सिग्मो महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हरेली त्योहार यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है और धान उगाई और औजारों की सफाई से संबंधित यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार है। इसी के साथ आपको याद रखना है नवरोज उत्सव, तो यह पारसी धर्म का नव वर्ष है जो प्रत्येक 16 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नुआखाई त्योहार, यह उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और नए चावल की उत्पादन के लिए नुआखाई त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा नाड़ा हब्बा, तो नाड़ा हब्बा यह दशहरा उत्सव है और कहां पर? तो कर्नाटक में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतने सारे फैक्टों के साथ इस क्वेश्चन को याद रखना था। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप समझने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बेहतरीन जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो आप इस क्वेश्चन को भी अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब कौन सी? तो भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है। इस लैब का उद्घाटन क्यों किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो गुणवत्तापूर्ण रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है। किसके तहत? तो आपको बता दें CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत इसे लॉन्च किया गया है या इसे स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि CSIR क्या है, तो आपको बता दें कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और इसके हेड हमेशा कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। इसी के द्वारा क्या किया गया है? तो भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें शिक्षा मंत्री, एक ललन टॉप क्वेश्चन है जो शिक्षा से संबंधित है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मंत्री, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले कौन थे? तो आपको पता है इससे पहले थे हमारे रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। ठीक है, इसी के साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आशा करता हूं आपको यह बेहतरीन जानकारी काफी पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, इसी से रिलेटेड करके हमने आपको इतनी जानकारियां दी हैं। तो आइए बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी जो मैं आपके लिए प्रमुख लिस्ट लेकर आया हूं वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं आपको चुन चुनकर सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, लिखकर लेकर आया हूं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, इतने सारे नोट्स जो मेरे लगभग 2 से 2.5 साल की मेहनत है, आपको एक एक करके मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखता है तो उसके पास यह पूरा मटेरियल इकट्ठा भी हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस वीडियो को प्यार बनाए रखिए, मैं आपको इसी प्रकार से अपने डेली करंट अफेयर नोट्स के साथ साथ सभी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा।
ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया है कि विश्व टेलीविजन दिवस, तो विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 21 नवंबर। कब? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो जेएल वेड के द्वारा टेलीविजन की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक लल्लन टॉप प्रश्न है जो हमारे क्लास में सर ने पढ़ाया था। वाईफाई स्टडी, सॉरी माफ करना, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। अब आपको लिए चलते हैं प्रमुख वैज्ञानिक खोजें जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं, और इसका एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को भी अवश्य देखें और पूरा देखें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कराऊंगा तो काफी समय लगेगा इसमें कराने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधे सीधे ऐसे ही परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको इस नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं। जिन पर स्टार लगे हुए हैं वे बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और जो कि आपको दिख रहे हैं वे भी इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके परीक्षा में बनने वाले हैं, और इस प्रकार की स्ट्रेटजी के अब परीक्षा में पूछी भी जा रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके लिए। आइए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और इसमें भी आपके लिए एक स्पेशल लिस्ट लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना प्रजाति। तो हाल ही में एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना। यह किसकी प्रजाति है? तो आपको बता दें यह वृक्ष की एक प्रजाति है जिसकी खोज कहां पर की गई है? तो केरल के इडुक्की जिले में इसकी खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह क्रिप्टो कार्य क्या है? तो एक वृक्ष की प्रजाति है, और किसके नाम पर यह प्रजाति का नाम रखा गया है? तो यहाँ की एक जनजाति है केरल की जिसका नाम है मुथुवरियाना। इसी के नाम पर इस वृक्ष की प्रजाति का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके लिए 2 लिस्ट लेकर आए हैं जिनमें से आपको एक लिस्ट में कराने वाला हूं प्रमुख खोजें। प्रमुख खोजों में हम आपसे बात करेंगे जो करंट अफेयर में निम्नलिखित खोजें हुई हैं उनके बारे में एक पूरी लिस्ट में लेकर आया हूं, जिसे आपको देखना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना। यदि आप कुमार गौरव सर की पूरी क्लास देखते होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिलते होंगे। आप देख सकते हैं वही सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको अलग से एक लिस्ट बनाकर दिया है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देखें, समझें और पढ़ें, क्योंकि जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुमार गौरव सर की क्लास है उससे ज्यादा कहीं यह इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपको सीधे सीधे बहुत ही सरल माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो जो भी यहां तक पहुंचा है वह काफी बेनिफिट में रहने वाला है इस लिस्ट को लेकर। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके लिए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आया हूं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन को और बढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि पूछा गया है 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जेसन मोट। जेसन मोट को 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है हेल ऑफ अ बुक, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो कि 72वें नंबर का है इनसे इन्हें दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन है जो सीधा सीधा आपकी परीक्षा में बनने के पूरे चांस है। विश्व बुक कैपिटल, तो विश्व बुक वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे घोषित किया गया था? तो आपको बता दें त्बिलिसी जो जॉर्जिया की राजधानी है, इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया था 2021 के लिए। ठीक है, लल्लन टॉप प्रश्नों में आपको पता है कि कुमार गौरव सर ने इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें कराई थी, तो इसी के चलते मैं आपके लिए बेहद डिफरेंट तरीके माध्यम से एक लिस्ट लेकर आया हूं जिसे आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो देख सकते हैं मित्रों, आपके लिए मैं बेहद इंपॉर्टेंट यह लेकर आया हूं जिसमें आपको पहली शायद यह जो बुक है इसका नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बोलकर बता देता हूं कि पहली जो हमारी बुक है उसमें है मृच्छकटिकम। यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया, तो वेद मेहता के द्वारा इसे लिखा गया था। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट, तो यह किससे संबंधित है? कला स्नातक से संबंधित है, और आर के नारायण के द्वारा इसे लिखा गया है। तो सारी इंपॉर्टेंट बुक है जिनमें से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। 100% इनमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, तो आप इस पुस्तक की लिस्ट को भी अवश्य देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जरा सी भी हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द आप उस क्वेश्चन को भी देखें और उसका आंसर भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, पूछा गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो आपको बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 अपने नाम कर लिया है किसने? कर्नाटक ने। आपको बता दें जो फाइनल मैच था वह किस किस के मध्य हुआ है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य हुआ था, जिसमें कर्नाटक ने लास्ट बॉल पर 5 रन की जरूरत थी, वहीं पर कर्नाटक के एक
बहुत ही फेमस बल्लेबाज जिनका नाम है शाहरुख खान, उन्होंने एक बॉल में 6 लगाकर कर्नाटक को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजेता बना दिया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, और बता दें आपको कि कर्नाटक टीम से कैप्टन कौन थे, तो विजय शंकर यह कप्तान थे कर्नाटक टीम के। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है कि 2020 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ था वह किसने जीता था, तो तमिलनाडु ने 2020 में यह जीता था। अब 2021 में भी आपको याद रखना है, तो किसने जीता है, कर्नाटक ने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको पता है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया था और इसे किसने जीता था, तो मुंबई के द्वारा से जीता गया था। एक फुटबॉल कप है जिसका नाम है डूरंट कप और यह सबसे पुराना कप है फुटबॉल का। ठीक है दोस्तों, और इसे किसने जीता था, तो 2021 का डूरंट कप FC गोवा के द्वारा जीता गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मनमोहन क्लासेस यानी मैं मनमोहन सत्ता आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जो बेहद जरूरी है आपको सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, जो आपके सपनों को उड़ान देगा और आपको एक कदम आगे की ओर लेकर जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं मणिपुर स्पेशल फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि रानी गेर्दिनाऊ लिलू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला कहां पर रखी गई है। तो आपको बता दें, रानी गेर्दिन लियू यह कहां से संबंधित थी, तो मणिपुर से संबंधित है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1915 में मणिपुर के तामेंग जिले में इनका जन्म हुआ था। 14 साल तक यह जेल में रही थी और 2015 में इन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का जारी किया था। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं की क्या हुआ है, तो इनके नाम का एक स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोला गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। कहां पर, मणिपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मणिपुर से संबंधित है और इनमें आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसके बढ़िया से फैक्टों का मजा लीजिए। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह कहां पर है, तो मणिपुर में। और कैसा, तो पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। वहीं पर आपसे पूछा गया है कि काला चावल, तामिल लोग और संतरे का जीआई टैग किसे दिया गया था, तो हाल ही में मणिपुर को ये तीनों जीआई टैग दिए गए थे। नेक्स्ट हमारा थांगटा मार्शल आर्ट है, यह मणिपुर का है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है कहां पर है, तो यह भी मणिपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट है नट कीर्तन, यह किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण को यह नट कीर्तन समर्पित है। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और इस प्रीमियम का मजा लें। ठीक है, इसमें आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको क्या समय सही रहेगा इस प्रीमियम को लगाने के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो आपको पता है कि बिटकॉइन से भी SSC GD में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आपको देखना है और समझना है। पूछा गया है कि दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कौन सी है, तो आपको बता दें अल सल्वाडोर है, जिसने खुद को दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी घोषित करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि लीगल करेंसी की मान्यता भी हाल ही में किसके द्वारा दी गई थी, तो अल सल्वाडोर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब बता दें आपको कि बिटकॉइन के जनक कौन थे, तो बिटकॉइन के जनक हैं सातोशी नाकामोतो और यह कहां के, तो जापान से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जापान से संबंधित यह व्यक्ति हैं। ठीक है, और इसी को हम बिटकॉइन को क्या कहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, यानी एक आभासी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है, छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, एक डिजिटल करेंसी है, एक मात्र से हम समझ सकते हैं क्या है, डिजिटल करेंसी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, तो केवड़िया गुजरात। हाल ही में आपको पढ़ाया था सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर। लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर में शामिल होने वाला भारत का पहला स्वच्छ शहर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कौन कौन सी सिटी शामिल है, तो अहमदाबाद और जयपुर। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने टॉप किया है, तो बता दें आपको कि पदक तालिका में टॉप करने वाली दक्षिण कोरिया है, जिसने 15 पदक अपने नाम किए हैं। इसका आयोजन कहां पर हो रहा था, तो बांग्लादेश में इसका आयोजन चल रहा था, आपको याद रखना है। और इसमें भारत 2nd स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से इस तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल भी आया है, जो कौन लेकर आई है, तो सुरेखा।
ठीक है दोस्तों, इस सारे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपकी परीक्षा में बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो जिसमें मैं आपके लिए प्रमुख हवाई अड्डे लेकर आया हूं और उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ प्रश्न भी लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि कौन सा राज्य देश का 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अकेला राज्य बना है। तो आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास अब 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और यह भारत का पहला अकेला राज्य है जिसके पास 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। ठीक है दोस्तों, पहला हवाई अड्डा है हमारा लाल बहादुर शास्त्री जो कि वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में स्थित है और श्री राम एयरपोर्ट यह अयोध्या में स्थित है। वहीं पर आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यह कहां पर है, तो लखनऊ में। और अंत में है हमारा 5वां कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाला है। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो 4 फैक्ट मैंने आपको लिखे हैं इनमें से आपका एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि राज्यसभा की कुल सीट, विधानसभा की कुल सीट और विधान परिषद की कुल सीट और विधानसभा की कुल सीट कितनी है। तो सारी मैंने आपको लिख दी है, आप देख सकते हैं कि राज्यसभा की कुल सीट है 31, लोकसभा की कुल सीट है 80, विधानसभा की कुल सीट है 403 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। ठीक है, आपको याद रखना है। अब फूल पत्ती वाला सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है कि बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात क्या थे, ठीक है, जिनका हाल ही में देवासन हो गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते हैं सबसे पहले इसका करंट अफेयर का आंसर कौन देने वाला है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैं करंट अफेयर संबंधित डेली नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो एक बार अपना पॉजिटिव कमेंट अवश्य लिखें। तो जो भी व्यक्ति यहाँ लास्ट तक पहुँचा है, जो भी छात्र, तो वो एक बार कमेंट करके बता दे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कोई भी कमी अगर आपको लगती है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी उस कमी को पूरा करने में आपके हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।